once again. Hi guys, I would like to welcome you all to my channel Anytime Physics. Let's start with the topic equipotential surfaces. So, first point is here, what do you mean by the word equipotential? Equ means equal and potential. So, जिस सरफेस पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम हो दैट विल बी आर इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इसको समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं, सपोज वी हैव अ चार्ज पार्टिकल Q. Here we have a charge particle Q at a distance r from it. Here we have a point and the potential we know what will be the potential Q by R, of course 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. In the surrounding of this point charge, another point is also placed somewhere here. Another point placed here at a distance r. This point is also at distance r. This is also at distance r. A point is placed at distance r. So, if someone is asked about what is the potential here at this point, what is the potential? This point is also a distance r from this charge q, so the potential will be same here. So इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा वो होगा जिसके सराउंडिंग्स में, जिसके सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम हो, दैट विल बी आर इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इज दैट सरफेस on which at every point potential is same. So we can also take example. So example can be taken. Suppose we have a point here Q here. अब इस पॉइंट के सराउंडिंग में मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया है. दिस विल बी द पोटेंशियल. दिस इज द चार्ज. इस चार्ज का जो पोटेंशियल है इसके चारों तरफ स्फीयर्स में है. अगेन वी हैव अ स्फीयर. अगेन नाउ दिस इज द पॉइंट Q. इस पॉइंट से ये स्फीयर एक r डिस्टेंस पर है. दिस इज ऑल्सो अगेन एट r डिस्टेंस r. अब कोई क्वेश्चन करे, इस स्फीयर का पोटेंशियल हमने कंसीडर कर लिया है V1 यहाँ है. इसका कोई पॉइंट यहाँ है तो इसका पोटेंशियल हमने यहाँ ले दिया है. इस स्फीयर पर कोई, सपोज करो कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, सारे पॉइंट को कनेक्टेड करके हमने एक स्फीयर मिला है. सपोज इसका पोटेंशियल किसी पॉइंट पर इधर है V3, इसका है हमारा V4. अब जैसे जैसे हम आगे मूव होते जाएंगे तो स्फीयर का जो शेप है वो हमें इस तरह मिलता जाएगा. एट वेरी फार डिस्टेंस हमें ये जो स्फीयर है, ये जो लाइंस हैं पोटेंशियल की, ये पैरेलल होती जाएंगी. जैसे जैसे हम इस सेंटर से दूर होते जाएंगे ये जो लाइन है आपस में पैरेलल होती जाएंगी. अब यहाँ एक चीज है, एक पॉइंट है नोट करने के लिए कि we have potential here V1. This is V1, V2, V3, V4. एक पॉइंट इधर नोट करने का ये है कि डायरेक्शन, यहाँ दो चीजें आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड
and second is equipotential surface. So इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमेशा आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड टू द पोटेंशियल सरफेस. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड. रेडियली आउटवर्ड दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे. सो यहाँ एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, we have potential V1, V2, V3, V4. एक क्वेश्चन भी हो सकता है अराइज इधर कि at which point potential is maximum, at point V1, at point V2, at point V3 or at point V4. Which one is larger potential? So answer is V1 has larger potential. V1 has larger potential here. क्यों है? This is the answer of a question. हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तब मैंने यही बोला था आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, क्योंकि यहाँ उस चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि पोटेंशियल V1 पर कैसे मैक्सिमम होगा. सो यू कैन ऑल्सो रेफर आवर वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, जहां हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया. और क्वेश्चन आया था कि V1 इधर इसके जो पास में पॉइंट है उस पर पोटेंशियल मैक्सिमम क्यों होगा, बाद वाले पर क्यों नहीं होगा. तो जो चार्ज पार्टिकल के जितने क्लोज में होगा सरफेस पे पॉइंट, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी. जैसे जैसे हम अपने चार्ज से दूर होते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. दूसरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा बाहर की तरफ होगी. दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, here we can note this point, direction of electric field always directed from higher potential to lower potential. So here we can also understand कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है. दिस इज अ स्फीयर, around this potential, this is also a second potential, equipotential, this is also third equipotential. Now if we will draw the lines of electric force, electric field lines, तो हमेशा वो इस पॉइंट से बाहर की तरफ जाएगी, इसके लिए भी बाहर की तरफ जाएगी. सपोज दिस इज फॉर V1, यहाँ V2 है, here is V2, for this also it will be outside. So lines of force सबके लिए बाहर जाएंगी, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स हमने भी डिस्क्राइब किया है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. और पॉइंट जो पोटेंशियल के पास में होगा उधर ज़्यादा होगा, और जो सरफेस के दूर होगा पॉइंट चार्ज से उधर पोटेंशियल हमारा कम होगा. सो दिस इज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस. So now we can do the characteristics of equipotential surface. Characteristics of equipotential surface. First point is equipotential and electric field are at right angle to each other.
and electric field are at right angle to each other. That means हमेशा वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे. एज आई शो यू कि ये चार्ज है, इधर इसका ये इक्विपोटेंशियल है, ये भी इसका सेकंड इक्विपोटेंशियल है. और अगर हमें इनके लिए लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है, सपोज यहाँ हमारा V1 है, पोटेंशियल इसका V1 है, इसका V2 है, तो इसके लिए पोटेंशियल बाहर होगा और इसके लिए भी पोटेंशियल हमारा बाहर होगा. सो इस पॉइंट पर दिस इज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दिस इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. Now you can see this is equipotential surface and this is electric lines of force. So at this point both are perpendicular to each other. So we can say that equipotential and electric field are at right angle to each other. Second point is direction of electric field is from higher potential to lower potential. That means as I told you कि हमेशा वो जहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल होगा उससे लोअर पोटेंशियल की तरफ हम उन्हें ड्रॉ करेंगे. थर्ड पॉइंट इज कंसीडर करते हैं दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके एंड हियर वी हैव अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं. क्यू चार्ज पार्टिकल है एंड यू हैव टू मूव. These are the equipotential surfaces here. Okay, and you have to move this charge from this place to this place. Suppose करो हमने यहाँ से इसको यहाँ मूव कराया and we know that this is equipotential surface. Okay, and हमने इसको यहाँ से यहाँ सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए हमने अभी देखा था सेकंड पॉइंट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल में जाएगी. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ओके, यहां से इस पार्टिकल को मूव कराया हमने इस तरह और यहां तक मूव कराया है. ठीक है, सो एवरी पॉइंट यहां और यहां ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है. थीटा मस्ट बी 90, परपेंडिकुलर है दोनों. अब एक है इधर पोटेंशियल एनर्जी U equal to QV and here is also potential energy U equal to QV. Potential will be same because particle is on equipotential surface, so potential will not change. अब हमने इसको यहां से यहां मूव कराया है. Work is done by difference of energy. This is a major point here. Work is done by difference of energy. अगर हम कहीं वर्क कर रहे हैं तो that means there will be some difference between the energy. अब क्वेश्चन है to move charge from this place to this place, how much work is done? So we can say that work is done 0. क्यों? क्योंकि this is the equipotential surface and particle has same energy at this place and this place.
पार्टिकल ने जिस पाथ से मूव किया है उस पाथ पे हमें हमारे पास वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है, एनर्जी विल ऑल्सो सेम, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट वर्क इज जीरो, बिकॉज and we can also say every point theta is 90, and we know that work done equal to force into displacement, F is cos theta. This is the formula of work done. So work done equal to F into S cos 0, theta is 90 and cos 90 is 0, so work equal to 0. Here you can say cos 90 equal to 0. So work is 0. So that means to move a charge on equipotential surface from one point to another point, net work done will be 0 there. So these are some characteristics of equipotential surface. So we can also do some charge systems to make electric lines of force, some different charge system. So here our next point is equipotential surfaces of various charge system. So we can also do here, first point is equipotential surfaces of a positive point charge. Here we have a positive point charge, और उसके चार्ज के लिए हमें गिवन है, हमें ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो हमारे पास वी नो दैट the formula for the potential is 1/4 pi epsilon naught q by r, as we done in our previous video also, this formula. So we have a point charge q. This is the equipotential surface around this point charge, and another equipotential surface we can also draw. All these surfaces are at the right r distance or constant distance from each other. We got this sphere because here if r is constant, v is also constant. अगर हमारा v constant है, r constant होगा, so that's why we got spherical surface here. So this is our equipotential surface. Now we have to draw lines of force. लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड, सो वी कैन मेक आर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लाइक दिस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. These are lines of force for positive point charge. So we can write lines of force here shows that
V constant if R is constant. And the second point here, lines of force radially outward. And perpendicular to equipotential surface. Here, second point is equipotential surfaces of two equal and opposite point charges. अभी हमें ड्रॉ करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस. सपोज कंसीडर करते हैं we have a positive point charge here and at some distance here we have also have a negative point charge. So अब लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलेंगी, दैट मीन्स पॉजिटिव से गई, इट विल गो टुवर्ड द नेगेटिव because from positive they are also outside, so positive to negative. For this we have to make equipotential surface. So this is the equipotential surface here, and for this also here we have a equipotential surface. Now again this is also our electric lines of force. In the region between these two point charges we have to draw equipotential surfaces. What we observe here, firstly we have to make equipotential surfaces and they are spherical. What we observe here, that lines of force are close in the region between these two point charges. They are very close in the region between these two point charges. So electric lines of force will be like this. They will be goes from positive to negative, so the direction will be like this. At every point, at this point, this equipotential surface and this is lines of force, they are perpendicular to each other, here also, here also. Now इधर एक मेन पॉइंट है कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, between these two point charges, these lines of force are very close to each other because यहाँ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो मैक्सिमम है, इनके बीच का डिस्टेंस कम है आपस में, और यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है. दैट मीन्स एज वी गो फर्दर अवे फ्रॉम द चार्ज
distance will be goes increasing. Distance will be goes increasing, then potential will also decrease. So that means इन पॉइंट चार्जेस के बीच का पोटेंशियल का डिस्टेंस कम होगा, पोटेंशियल सरफेसेस का, तो लाइंस ऑफ फोर्स भी कैसे होंगी, ज्यादा होंगी, पोटेंशियल कैसा होगा, मैक्सिमम होगा. नाउ हियर थर्ड पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल surfaces of two equal opposite charges. So try to this point by yourself. It will help you to understand how we can make potentials for opposite point charges and for different same point charges. So try to do this question by yourself. So this was our topic for today only, equipotential surfaces for different point charges, different system of charges. So hope you'll understand the topic. So please do like my video and subscribe our channel. Thank you so much.